हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। आज तक हमने बात की है सेल्फ लव किस तरह से करना चाहिए, सेल्फ लव करना क्यों ज़रूरी है, सेल्फ लव करने से क्या क्या होता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे कि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं तो सेल्फ लव नहीं करने से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका हेल्थ अच्छी हो, उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छा हो, उसका जो वेल्थ है, उसकी जो इनकम है वो बहुत अच्छी हो और बहुत ही ठाठ से वो रहे, नाम फेम उसके साथ हो, हमेशा लोग उसकी बात करें, ऐसी एक लाइफ चाहिए। हर किसी को चाहिए, हम में से सबको चाहिए। लेकिन वो जो सबसे पहले बात कही ना हेल्थ की, कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोगी रहे, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है वो तो खुद की केयर भी नहीं करता है, और जो खुद की केयर नहीं करता है मतलब वो तो उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहा है जिसके साथ उसको रहना है। मतलब उसको पता ही नहीं है उसकी इच्छाएं क्या है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसकी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। इन बातों का तो कुछ पता ही नहीं होगा आपको अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं। मतलब आप तो अपने हेल्थ के इमोशन से टोटली डिटैच है। हाँ हाँ, आपको अभी जो लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो कम है? जी हाँ, बहुत कम है और बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप आए दिन किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम में जूझे रहते हो और आपको पता नहीं चलता। मैं तो सब करता हूँ फिर क्यों होता है। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपको सेल्फ लव करना नहीं आता। आपने अभी तक खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं है। ये जो हेल्थ के साथ जुड़ता है ना वो होता है खुद की केयर ना करना, जो कि पॉइंट 2 है। ये खुद की केयर ना करने वालों में से बहुत लोगों को एक आदत होती है, क्या, किसी भी कारण से फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो तो प्यार नहीं करते। जो इंसान प्यार नहीं करता वो तो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा ही। जो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा वो क्या करेगा, वो अल्कोहल लेगा, वो सिगरेट पिएगा, वो ऐसी तमाम चीज़ें करेगा जिससे उसको टेम्पोररी एक प्लेजर आ जाए, जिससे वो खुश हो जाए, जिसको वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जिसे हमेशा ही दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत होती है कि क्या उसने मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा, क्या उसने मुझसे जो कुछ भी कहा है वो क्या वो सच है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है उन चीज़ों को खाना शुरू करता है। अब आप बताइए, जो इंसान को पता है कि ये अच्छा नहीं है उसके हेल्थ के लिए लेकिन वो उसका सेवन कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में जाके उसके साथ ख़राब करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी अभी के लिए, अभी अपनी खुशी के लिए ये कर रहा है, क्या वो सेल्फ लव करता है? अगर करता होता तो क्या ये सब करता? हमेशा खुद पर डाउट करते रहना, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझसे ये होगा, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं ये कर ही नहीं सकता। अगर गलती से उससे कुछ अच्छा हो गया, उससे बहुत कुछ बेटर हो गया, फिर भी वो डाउट नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ये जो डाउट है वो इंसान को इतना उलझा देता है कि वो अपनी जो पोटेंशियलिटी होती है, खुद की जो एक हैसियत होती है कि वो न जाने क्या क्या कर सकता है, उसके आगे पीछे वो जाता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं होता है कि वो खुद एक हीरा है और उसे तराशने के बाद वो न जाने क्या बन सकता है, वो न जाने कितनों का आइकॉन बन सकता है, वो लोगों के लिए एक मिसाल बन सकता है। वो अपनी ज़िंदगी को कितनी बेहतरीन तरीके से एक बेहतर वे में ले जा सकता है। अपने फ्यूचर के लिए वो न जाने क्या क्या कर सकता है, ये उसको पता ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव ना करके खुद पर डाउट करने से। और जहाँ डाउट आता है, ये तो आप सबको पता है, वहाँ जो रिलेशनशिप है वो टूटता है। मतलब क्या हुआ, आपके साथ आपका हेल्थ का जो रिश्ता है वो टूटा,
ये जो रिलेशनशिप है, मतलब खुद पर डाउट करना, खुद की केयर ना करना, अगर लोग मुझे कुछ कहेंगे अच्छा तो मैं अच्छा हूँ, वरना मैं अच्छा नहीं हूँ, ये जो सारी बातें होती है, मतलब हमेशा ही आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है खुद का साथ निभाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ तो रिलेशनशिप तो कहीं ठीक होगा ही नहीं। आप बताइए ना। अगर सोचने की बात है, मतलब आपका हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों ही सेल्फ लव ना करने से खराब हो रहा है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करना एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो आपको अपने आप से भी दूर ले जा सकता है। ज़रा सोचिए आराम से, एक इंसान जो सब कुछ करता है, लेकिन उस इंसान में तो अच्छाई और बुराई दोनों ही चीज़ है, हम सब के अंदर है। हर एक इंसान अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन उसमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की जो हिम्मत है वो ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब है वो खुद को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। कोई भी चीज़ जो रिपेयर करनी होती है, सबसे पहले तो ये ढूंढना होता है ना कि उसमें कहाँ क्या खराबी है, कहाँ क्या गलत है। अगर आप उस चीज़ को नहीं ढूंढोगे तो फिर आप तो उसका रिपेयर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उसको किस तरह से सुधारोगे। आपके अंदर जो कुछ भी गलतियां हैं, आपको लगता है मेरे अंदर कुछ गलती ही नहीं है। अगर ये किसी इंसान को लगने लगा कि मैं कुछ गलत करता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा सब कुछ सही करता हूँ, हमेशा सब कुछ मैं जो भी कहता हूँ सही कहता हूँ, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। गलती हर इंसान से होती है। आपके कहे गए किसी भी बात से न जाने किसको कहाँ चोट पहुँची है, आपके किए गए किस बर्ताव से न जाने किसको क्या ठेस पहुँची है। तो अगर आपको अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करना है तो आपको अपनी गलतियों को तो एक्सेप्ट करना होगा ना। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी से आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी भी आप झूठ नहीं बोल सकते। आपको खुद को पता होता है आपने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है। खुद को उसके सामने रख के देखो ना कि क्या उसकी जगह पर जिसके साथ आप बुरा कर रहे हो, उसकी अगर किसी ने आपके साथ ये सब किया होता तो क्या आप उसको माफ़ कर देते, आप जाने देते? आपको कैसा लगता? जब आप ऐसा करने लगोगे, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगोगे और ख़ुद को इम्प्रूव करने लगोगे। ये होता है सेल्फ लव करना। ये बिल्कुल उस तरह से है कि मान लीजिए आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसको आप टाइम टू टाइम वो जो अपडेट का नोटिफिकेशन आता है ना, खुद को नोटिफिकेशन के साथ साथ अपडेट करते रहना। अगर कोई इंसान ये करता है खुद को, तो फिर उसका सेल्फ लव करना पक्का है। अदरवाइज़ सेल्फ लव ना करने से आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करने से पता है क्या हो रहा है कि आपकी अंदर वो जो एक एरोगेंसी है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आपका ईगो स्ट्रांग हो रहा है, और जहाँ ईगो एरोगेंसी आती है वहाँ एक कमज़ोर इंसान की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, कोई भी इंसान जो खुद से प्यार नहीं करता वो एक कमज़ोर इंसान ही होता है, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होता है। तो आपको तो एक स्ट्रांग इंसान बनना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ को हंसी खुशी, बहुत ही अच्छी हेल्थ के साथ, बहुत ही अच्छे वेल्थ के साथ, खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को बितानी है। क्या आपने कभी भी अपने सक्सेस, अपने अचीवमेंट, जो कुछ भी हो, चाहे कितनी भी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो जो सक्सेस है, अचीवमेंट है, उनको कभी भी आपने सेलिब्रेट किया है? कभी अपने खुद का पीठ थपथपाया है? कभी खुद को गिफ्ट के रूप में चॉकलेट, बुक, कुछ भी दिया है जो आपको पसंद है? सेल्फ लव करने से आप ये करना शुरू करेंगे और आप देखिएगा छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको कितनी खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन आप जब इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों से दूर होते हैं, मतलब आप खुद से और ज़्यादा दूर हो रहे हैं। और यहीं पर शुरू होता है एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों का तो सब कुछ अच्छा है, मेरा कुछ अच्छा नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो कुछ भी अच्छा नहीं है। दूसरों के पास जो घर है, दूसरों के पास जो कपड़े हैं, दूसरे के पास जो ज्वेलरी है, जो कार है, जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी उसकी फैमिली स्टेटस है, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। ये जो मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सोचना आपको सेल्फ हिटिंग की ओर ले जा रहा है। अपना कुछ भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, कुछ भी हो, अपना कुछ भी अच्छा नहीं है। और जब ये कंटिन्यूअसली चलता है तो आप एक नेगेटिव जोन में जाते हैं, जहाँ पर आपको
सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि आपके थॉट जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मेशन में चले आए हैं। और ये जो नेगेटिविटी है ये अगर ज़्यादा देर तक स्टे करती है तो कहाँ क्या होता है, आपको दूसरों में खामियां नज़र आ रही होंगी। अब तक आपको खुद में खामियां नज़र आ रही थी, अब तक आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा था, अब तक आपको खुद का कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, अब आपको दूसरों को भी जज करना आ गया है, दूसरों की भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो पूरा का पूरा अगर मैटर देखा जाए तो आप कहाँ जाके खड़े हो रहे हो? आप खुद से दूर हो रहे हो, आप हेल्थ से दूर हो रहे हो, रिलेशनशिप से दूर हो रहे हो। आप में अगर मन में आपके अंदर कोई शांति नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है, अगर आपके मन का कुछ हुआ तो आप थोड़ी देर के लिए खुश रहोगे, मन का नहीं हुआ तो आप खुश नहीं रहोगे। तो आप कहाँ किस तरफ जा रहे हो? आप तो हर चीज़ से दूर होते जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव ना करने की वजह से। तो इससे तो अच्छा है कि आप जो ज़िंदगी चाह रहे हो कि मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहे जो मैं चाह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह से चाह रहा हूँ, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी रहे, मेरा वेल्थ इतना अच्छा रहे, मेरा घर ऐसा हो, मैं ये ड्रीम लाइफ जीना चाह रहा हूँ। सेल्फ लव करने से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं। जब आप सोचते हैं नहीं मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो वो अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छा घर, सब कुछ अच्छा चाहिए, जो भी मैं चाह रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो वाली लाइफ चाहिए, वो वाली खुशहाल वाली लाइफ चाहिए जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त आप क्या करते हैं? आप इंस्टेंटली इन नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को शिफ्ट कर रहे हैं। और जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, आपकी सेल्फ लव की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं जिस कारण से ये वीडियो मैंने अभी बनाया है, आप सब इसको देखने के बाद अपनी सेल्फ लव की जर्नी में जो कुछ भी डाउट था उसको क्योर करके आप आगे बढ़ेंगे अपनी सेल्फ लव जर्नी के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू एंड थैंक यू।